सज्जनों और देवियों, हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, ये अपने से पूछना चाहिए। शिशु मां में चिपका रहता है क्योंकि दूध पाता है, दूध तक ही उसका लक्ष्य है। लेकिन जब दूध पी लेता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो खेलना चाहता है। खेलते खेलते कुछ बड़ा होता है तो पढ़ता लिखता है। पढ़ते पढ़ते ज्यादा पढ़ लेता है, डिग्री बटोरता है। डिग्रियों के बाद फिर कुछ कमाता है। कमाते कमाते लगता है मिला नहीं, विवाह करता है, बड़ा आकर्षण रहता है। आरंभिक पत्नी में घोर आकर्षण रहता है। कुछ दिन के बाद लगता है कि पत्नी से भी या पति से भी वो सुख नहीं मिला। बच्चे की कल्पना होती है, बच्चा भी हो जाता है, बहुत खुशी होती है। भारतवर्ष में पुत्री अगर हो तो उदासीनता होती है, पुत्र हो तो खुशी होती है। मदर टेरेसा ने बताया था, बंगाल कलकत्ता में हम 64 से और गत वर्ष तक काफी रहे हैं। हर महीने में, हर वर्ष में 71 से तो 85 तक 2-2 महीने रहे हैं। फिर प्रेम प्रकाश और मैं पारक प्रकाश जहां से उस समय छपता था, तो बीच में उनका संस्थान देखा तो हम लोग उनके पास चले गए कि हम अनाथ बच्चों को पालते हैं जो सड़क पर मिल जाते हैं, और कहीं कोई बताता है गर्भ रह गया, वो गर्भ छिपाना चाहती है, तो उसका बच्चा, उसमें 150 बच्चे थे उस संस्थान में, सबको घूम के देखा, बड़ी अच्छी सेवा होती थी। उन्होंने कहा कोई देश विदेश का व्यक्ति गोद ले सकता है, देते रहते हैं, लिखा पढ़ा लेते हैं अब, क्योंकि धोखा होता था, लोग ले जाते थे तो थोड़ा बड़ा होता था तो उसको मंगन बना देते थे, वो मांगता था और वो सब मालिक पैसा इकट्ठा करता था। तो अब लिखा पढ़ा लेते हैं। भारत के लोग प्राय लड़के लेते हैं गोद में, विदेश वाले लड़की भी लेते हैं। तो लड़का पैदा हो तो बड़ी खुशी होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई बच्चा पैदा हुआ तो दुख में अपना कदम रखा, आपको खुशी होती है मैं बच्चा हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, वो देहधारी हुआ और दुख भोगना शुरू हुआ, पैदा हुआ और रोना शुरू हुआ, और उसी समय केवल नहीं रोता है, जीवन भर रोता है। किसी जानवर का बच्चा रोते रोते नहीं जन्मता है, मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्मता है, और मानो घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा हूं, और जीवन भर रोता है। ये शिकायत क्या है? रोना है। बैल शिकायत नहीं करता है, खड़ा है, बैठा है, पानी मिला, खाना मिला, खा पी लिया, नहीं मिला, कोई आता है, किसी से नहीं कहता है कि मुझे मालिक ने अभी तक नहीं दिया। कोई जानवर शिकायत नहीं करता है, आदमी शिकायत करता है, और शिकायत करते करते जीता है। पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, माता पिता की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, लम्थी की शिकायत, समधी की शिकायत, सब तरफ शिकायत शिकायत, और अंततः पछताते पछताते मर जाता है।
तो बच्चा पैदा हुआ, वो दुख में पैदा हुआ, दुख के लिए पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ, बड़ी खुशी होती है, नन्हा है, पढ़ता लिखता है, तब भी मासूम है, सरल है। बड़ा हुआ तो वो स्थिति नहीं रह जाती, क्योंकि समय बदल गया, अब स्वार्थ बदल गया, इसलिए प्रेम बदल गया। अब विवाह हुआ तो पत्नी से अनुराग हुआ और दृष्टि बदल गई, माँ बाप को लगता है धोखा हुआ। ये बाहर की एक लड़की आई और उसने हमें ठग लिया। हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया और हम बेकार हो गए। बाहर की एक लड़की आई, उसका एक गुलाम हो गए। ये अर्थ लगाया जाता है, ये अर्थ गलत है। माँ बाप को चाहिए ये सोचें कि शादी कर रही पति पत्नी खुश रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, अमर्ष से नहीं, प्रेम से। बच्चा कहा मानता है, सेवा करता है, धन्यवाद, नहीं मानता है, धन्यवाद, शिकायत कहीं नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा कहा नहीं मानता है। कहा नहीं मानने की भी परिभाषा भी विचित्र विचित्र है। शिकायत ही तकलीफ है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। रियासतदारों और जमींदारों के पास हाथी होते थे उस समय। अब तो रियासत गई, जमींदारी गई, तो हाथी भी घट गए। जिनके हाथी थे मर गए, फिर वो हाथी नहीं खरीदे। तो हाथी जमींदार रियासतदार के दरवाजे पर खड़ा है, उसको चारा पानी देना पड़ता। फीलवान एक रहता है, फील कहते हैं हाथी को, फीलवान, हाथीवान, उसको भी तनख्वाह देनी पड़ती है और हाथी को चारा देना पड़ता है। कोई अगर मांगा तो थोड़ा बड़े आदमी लोग मांगते हैं, विवाह में है, कहीं जाना है, ज्यादातर विवाह में मांगते थे। द्वार पूजा भी उसकी होती थी। जब बारात पहुंचती थी तो दरवाजे पर जब दूल्हा की पूजा होती थी तो हाथी की पूजा मुख्य होती थी। हाथी को बैठा देता था। हाथी बहुत समझदार होता है। जैसे फिलवान कहता बैठो, बैठ जाता है। सूंड आगे कर दिया, पंडित उसका टीका उका करता है, पूजा करता है। एक दो दिन रहा और लौट आया। मालिक ने अगर कुछ दिया भी तो फिलवान को दे दिया थोड़ा इनाम अकराम, 10-5 रुपए। हाथी के मालिक को कुछ नहीं मिलता था। हाथी का दूध मिलना नहीं है और कोई किराया मिलना नहीं है। आप गाड़ी रखे हैं, किसी किराए दिए, 2000 रुपये, 4000 रुपया किराया मिल गया। हाथी कोई किराया नहीं। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। गांव गांव हाथी घूमता है, जिसका हाथी उसका नाम चलता, फलाने भैया का हाथी है, बस और कुछ नहीं। ऐसे आपके लड़का है, आपका लड़का है, फलाने बाबू का लड़का है, इतना काफी है। और उससे क्या पाएंगे? वो अपनी पत्नी और बच्चे को संभालेगा। जब वो रात में अपने कमरे में जाएगा, पत्नी अगर समझदार नहीं तो शिकायत करेगी, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारा भाई वैसा है, तुम्हारी बहन वैसी है, तुम्हारी भाभी वैसी है, सबकी शिकायत करेगी। समझदार अगर है लड़का तो समझाएगा, स्वयं समझेगा। कम समझदार है तो उसके मन में, बहुत समझदार है तो भी मन थोड़ा मोटा हो जाएगा और इस प्रकार फर्क पड़ता चला जाएगा। इस फर्क को कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें समाधान की जरूरत है। एक तो देवियों को शिकायत न करना चाहिए। समझदार देवियां होती हैं, पद सिखाती, सब बढ़िया, गाली पा करके भी वे शिकायत नहीं करती।
और तिरस्कार पाकर के भी शिकायत नहीं करती है। गृहस्थी सहज नहीं है। गृहस्थी को लोग सहज समझते हैं। गृहस्थ क्यों बनते हैं? गृहस्थ की परिभाषा है जो गृह में स्थित हो। गृहस्थ, गृहस्थ जो घर में रहता हो। घर में तो सब रहते, साधु भी रहते हैं। वास्तव में वैवाहिक बंधन में बंधना गृहस्थी है, और उसका लाक्षणिक अर्थ यही है कि घर बना करके रहता है। साधु का घर है तो आश्रम है, उसमें एक का कोई खास अधिकार नहीं है, सबका है। जो साधना से रहे उसी का है, न साधना से रहे उसका नहीं है। गृहस्थी में पति पत्नी का संबंध गृहस्थी की रीढ़ है। पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो बुजुर्गों की सेवा होती है, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते, कलह से रहते हैं तो माँ बाप की सेवा नहीं होती, और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। इसलिए गृहस्थी में पति पत्नी का संबंध मधुर होना चाहिए। विवाह विशिष्टम बहनम, ये विवाह की परिभाषा पंडितों ने दी है। विवाह विशिष्टम बहनम, विशिष्ट ढंग से बहन करना विवाह कहलाता है। ठीक ढंग से निभाना विवाह कहलाता है। और ये परिभाषा अगर ली जाए तो कहीं भी ठीक ढंग से निभाना विवाह है। पति पत्नी को, पत्नी पति को धन समझे, और पति पत्नी में कहीं बहुत मुश्किल है ऐसा होना। पत्नी की ख्वाहिश, ऐसे कपड़े, ऐसे आभूषण, ऐसी भी देवियां होना मारती हैं। मेरी सखियों को ये मिला, वो मिला, वो मिला, तुम क्या दिए? मेरे बाप आपने मेरा गर्दन काट करके कुएं में डाल दिया। तुम्हारे यहां तो कुआं है तुम्हारा घर, और कुछ नहीं है। एक एक बाण मारती हैं। और ये तो व्यवहार को एकदम खराब कर देना। पति के लिए पत्नी धन है, और पत्नी के लिए पति धन है। ये दोनों को धन माने। सावित्री सत्यवान से विवाह हुआ। सावित्री सत्यवान महाभारत में कथा आती है। ये कथा स्वतंत्र होगी, भारत में मिल गई इसलिए सुरक्षित हो गई। कथा तो लंबी है। सार यह है कि वो बहुत सुंदरी और बहुत योग्य और बहुत कुशल थी। कोई वर की हिम्मत नहीं होती थी उसको पत्नी बनाने के लिए। पिता ने कहा कि बेटा तुम स्वयं चुनाव कर लो। तो गई, फिर एक लड़का मिला सत्यवान जो बहुत ही पवित्र था, उसको चुन लिया। नारद जी आए और कहे कि तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी नहीं करते हो? कहे महाराज इसी को कह दिया है, चुनाव किसने कर लिया। किसका किया बताया? क्यों 1 वर्ष में तो मर जाएगा, केवल 1 वर्ष उसकी आयु है, तो अभी सावधान हो जाए। सावित्री को बताया गया। उसने कहा कि विवाह तो एक बार चुना जाता है, मैंने चुन लिया, और मर जाए या जिए इसकी परवाह नहीं, वो मेरा पति है। विवाह हो गया। जब वो टाइम आया, वो जानती थी, नारद ने जो बताया था, जंगल में वो रहते थे। कुल कहानी नहीं कह रहा हूं, महाभारत में आप पढ़ेंगे। अब महाभारत पर भी एक पुस्तक आने वाली है कुछ महीने में, पूरा महाभारत। तो वन में रहते थे, उन्होंने टेंगारी उठाई, कुल्हाड़ी, ईंधन लाने के लिए और फल फूल लाने के लिए टोकरी। सावित्री 3 दिन से उपवास थी। ससुर ने कहा बेटी तो इतना उपवास क्यों करती है? कहीं नहीं पिताजी, मना है। जो बन जाने लगा तो वो भी बन जाने लगी।
ससुर ने कहा तुम वन न जाओ, 3 दिन के उपवास हो। कहे नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं, जानती थी आज ही इसकी मौत है। गया, लकड़ी काट करके गट्ठर बनाया, कंदमूल फल इत्यादि संग्रह किया, सब संग्रह हो गया। इतनी उसको मूर्छा आ गई और सावित्री की गोद में सिर रख करके पड़ गया, शरीर छूट गया। यमराज आया और उसके और चल दिया, सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा कि तुमने इतना इसका सत्कार कर लिया, अब तुम लौट जाओ। कहे नहीं मैं नहीं लौटूंगी, जहां पति जाता है वहां मैं जाऊंगी। कहे बेटी वहां सब नहीं जा सकते हैं। कहे कैसे नहीं जा सकते हैं? महापुरुषों के पीछे 7 कदम चला जाए तो मैत्री हो जाती है। अब आपके पीछे मैं कई कदम चल पड़ी। कहे सावित्री मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूं, कोई वर मांग लो, इस जीवात्मा को लौटाने के अलावा कोई वर मांग लो। तो कई बार उसने मांगा है, समस्याएं थी। उसका ससुर अंधा था, राज छिन गया था। कई बार में रास्ते में चलते चलते बारंबार उसने लौटाया यमराज ने और कहा नहीं मैं आपके साथ चलूंगी, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, जहां हो जाएगा तहां जाऊंगी। तो एक वर देता गया है और अंत में फिर वो कहा है कि तुम जो वर मांगना चाहो मांग लो। तो उसने कहा कि मुझसे अच्छे पुत्र पैदा हो। तो उसने स्वीकार लिया। फिर कहा आप लौट जाओ। कहे लौट करके क्या करोगे, पुत्र किससे पैदा होगा, मेरा पुत्र तो यहां है। तो उसने जीवात्मा को भी लौटा दिया। ये कहानी काल्पनिक है। यम कोई ऐसा नहीं है सिपाही कि जो जीवात्मा को निकाल के ले जाए। वेद में आता है कि जो दुनिया में पहली बार मरा वो दुलोक में जाकर के यम हो गया। ये भी एक कहना था, कह दिया, इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है। दुनिया सदा से है। पहले कौन मरा, सदा से लोग जन्मते हैं मरते हैं। दुलोक का मतलब होता है सूरज और चांद, सूरज और सितारों का क्षेत्र, दो नाम चमकना। चमकते हुए लोक में यम हो गया। वेदों के अनुसार यमपुरी स्वर्ग है। वेदों में प्रार्थना की गई है कि हमारे पुरुष मरे हैं वो यमलोक में जाकर के आनंद भोगें। पुराणों में यमलोक नरक हो गया है दोनों कल्पना, न वहां स्वर्ग है न वहां स्वर्ग है। स्वर्ग तो भीतर है, निर्मल मन स्वर्ग है। तो यम दुलोक में जाकर के जो यहां मरा वो यम हो गया। फिर आगे चल करके यम मृत्यु का देवता हो गया। आगे चल करके ज्ञानियों ने यम की परिभाषा की वासना। यम का अर्थ संयम, मुख्य अर्थ संयम है, लेकिन यम बांधने वाला। तो ये वासना ही बांधती है, वासना ही यम है। इस प्रकार शब्द यात्रा करते हैं और उनके अर्थ भिन्न समय में भिन्न हो जाते हैं। जैसे कभी संस्कृत भाषा का जब बोलबाला था तो गदहा का अर्थ वैद्य होता था। गद रोग को कहते हैं, हा नाशक, जो रोग का नाश करे वो वैद्य गदहा। लेकिन आगे गदहा शब्द वैद्य के लिए नहीं चलता। आज किसी वैद्य डॉक्टर को आप गदहा कहेंगे तो कुशल नहीं होगा। गाय से तमाम शब्द चले हैं और संस्कृत साहित्य में फिर हिंदी में सब में फैल गए हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हुए हैं। से सावित्री ने अपने पद को छुड़ा लिया। कहानी इतनी द्रावक है और सावित्री और सत्यवान का जो पारस्परिक स्नेह है और आदर्श बड़े ऊंचे हैं। कहानी काल्पनिक है, रूपक है, लेकिन दोनों में मैत्री भाव है और सावित्री सत्यवान के लिए समर्पित है और सत्यवान सावित्री के लिए। वैदिक युग में पति पत्नी मित्र की तरह माने जाते थे, एक दूसरे को मित्र समझते थे। बाल विवाह नहीं होता था। बाल विवाह जब से होने लगा मित्र भाव छूट गया।
आगे चल करके ऐसा हो गया कि शूद्र और स्त्री पढ़ नहीं सकते, वेद न पढ़ें बात नहीं है, भाषा भी नहीं पढ़ सकते, जबकि स्त्रियों का 1 दर्जन से अधिक हैं देवियां जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते हैं, अपनी पुस्तक की भूमिका ही में सबका नाम दिया है और सबका संदर्भ दिया है कि कौन कौन मंत्र उनका रचना है, ये आप मूल से मिला सकते हैं। शूद्र कहे जाने वाले कक्षी, वाहन, सबर इत्यादि वेद मंत्रों की रचयिता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, वर्ण व्यवस्था बनी और वो विकृत होती चली और ऐसा निर्णय कर लिया गया कि स्त्री और शूद्र वेद तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, भाषा भी नहीं पढ़ सकते हैं। और फिर बाल विवाह शुरू हो गया। माँ बाप चुनाव कर लिए, शादी कर दिए, लड़की लड़के दोनों नहीं समझते शादी क्या अर्थ है। फिर जब बड़े हुए तो बताया गया ये देवियां दासी हैं और पुरुष देवता है। ये देवता और दासी की भावना बीच की उपज है और ये गर्हित है। स्त्रियां दासी नहीं है, गुलाम नहीं है, पुरुष देवता नहीं, दोनों देवी देवता हैं और दोनों मित्र हैं। वो जमाना अब फिर लौटा है और जमाना दूसरे ढंग से लौटा है, यूरोपीय संस्कार से। अब उसको यूरोपीय कह करके उसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया की हो गई है। धोती कुर्ता हमारे भारतवर्ष में गृहस्थों के परिधान थे। उसके पहले वासस और उत्तरी रहे हैं, वासस नाम लुंगी, उत्तरी नाम चद्दर। उसके पश्चात धोती कुर्ते हुए, अब फुल पैंट शर्ट पूरी दुनिया का वेश हो गया। तो यूरोपीय कह करके उसकी निंदा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो विज्ञान बढ़ा है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को बदलती है। सदगुरु कबीर ने छुआछूत को दूर करने के लिए प्रयास किया और हजारों वर्ष का कोढ़, जन्म से कोई ऊंच और नीच होता है। वेदों में ऐसा नहीं है। वेद में सबके लिए समता की बात है। सम गच्छद्धम सम बदद्धम समो मनान जानताम देवा भागम जता पूर्वे सूर्य संजानाना उपासते। ये ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का है मंत्र है। समगच्छुद्धम, साथ साथ चलो, संबद्धम, साथ साथ बात करें, मौन न रहे। मौन रहे वो अच्छा है, लेकिन बात होनी चाहिए, पति पत्नी में बात होनी चाहिए। शाम को इकट्ठे हुए बोल नहीं रहे, भाई भाई नहीं बोल रहे, पिता पुत्र नहीं बोल रहे, पति पत्नी नहीं बोल रहे, अन्य अन्यम न भाषन्ते तत्पराभव लक्षणम। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ये पतन का लक्षण है। इसलिए संबद्धम समो मनान जानताम, एक दूसरे के मन को जानने की चेष्टा करो। किसी को दुख है क्यों अमर्ष है। अगर मैं कारण हूं तो मैं अपने को शोधूं, अहंकार न करें, सबसे भूल होती है। एक जगह हम हैं, मिल बैठ करके विचार लें और मन का गुब्बार निकाल दें और प्रेम से रहें। स्वर्ग कहां है? आपका घर। प्रेम है तो स्वर्ग है। यहां ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। साहब कहते स्वर्ग की विषयनी यहीं कर लो। जहां बनिया और हाट नहीं, वहां स्वर्ग क्या पाओगे? जो जिसके परिवार में स्वर्ग नहीं है, समाज में स्वर्ग नहीं है, पारस्परिक संबंध में स्वर्ग नहीं है, मरने पर स्वर्ग होगा? आज नरक भोग रहा है, मरने पर स्वर्ग हो जाएगा? वैसे भारतवर्ष में तो लिखा जाता है फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया, कहा जाता है। कैसे कहे नरकवास हो गया? अच्छा है स्वर्गवास कहना, लेकिन जब जिसको जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। आज स्वर्ग है तो मरने पर स्वर्ग है, आज नरक है तो मरने पर नरक है। 4 भाषा के ज्ञाता व्यक्ति सो जाए एक जगह, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अरबी, और जब जगेंगे तो अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सो जाने से भाषा लुप्त नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार जो हम कर्म करेंगे उसी के संस्कार होंगे।
जो संस्कार होंगे मर जाने के बाद, जब देह धारण होगा, वही संस्कार उदय होंगे, वही बीज है। ये कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, गमनागमन, ये काल्पनिक नहीं है। प्रत्यक्ष जन्म मृत्यु हो रही है। किसकी हो रही है? जिसका जन्म हो रहा है उसी की मृत्यु हो रही है, जिसकी मृत्यु हो रही है उसी का जन्म हो रहा है। तारे जो कल दिखते थे आज नहीं दिखते हैं, अभी कुछ समय में दिखेंगे, वही रहेंगे। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि दुनिया का एक कण मिटता नहीं, और जो है, जो नहीं है, वो पैदा नहीं होता है। जो है वो है, जितना है उतना रहता है, बस इधर से उधर होता रहता है। तो ये कर्मों के संस्कार जीव के साथ चलते हैं। हम जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और बहुत कुछ करते हैं और समझते हैं हम उन्नत कर रहे हैं। उन्नत करते भी हैं, बड़ा मकान बना लेते हैं, अच्छी गाड़ी ले लेते हैं। आज का तो युग दूसरा आया है, बहुत ऐश्वर्य दिखाई देने लगता है, लेकिन असली कमाई की कि नहीं? असली कमाई आंतरिक है, चित्त की शुद्धि, निर्मल मन, वही आज सुख देगा और आगे सुख देगा। और वो कमाई ऐश्वर्य में और घट जाती है। ऐश्वर्य बढ़ा, ईर्षा द्वेष बढ़ा, क्रोध बढ़ा, मोह बढ़ा, काम बढ़ा, तृष्णा बढ़ी, कलह बढ़ा, विवाद बढ़ा, तू मैं बढ़ा, तलाक हिंदुओं में मैंने बचपन में सुना नहीं था। ऐसे भी पति पत्नी को देखता था कि साल में 2-3 बार पति पत्नी को पीट देता था डंडे से। वो बेचारी रोती थी 1 बजे तक, फिर नहा करके भोजन बना करके उसी को परोसती थी और फिर वो दोनों प्रेम से रहते थे। ऐसा भी देखता। जानवर का काम है, जानवर मार देता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। उसको छीनोगे तो पूंछ मार देगा, पैर मार देगा, सींग मार देगा, बोल तो पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा मार देता है। मनुष्य तो आदमी है, मननशील है, उसको बात करना चाहिए, मारने की क्या जरूरत है। लेकिन कहीं नहीं सुना तलाक। ब्राह्मणों में तो तलाक की बातें नहीं हो सकती थी। पति मर गया तो पत्नी बैठी है, विवाह नहीं करता था। विवाह न कोई करे, जीवन में न करे, अच्छा है। और किसी पति मर जाए तो पत्नी क्यों न विवाह करे? हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा है कि पत्नी मर जाए, उसका दाह संस्कार कर दे और तुरंत वो शादी कर ले। और पति मर जाए तो पत्नी वैसे बैठी रहे, पतिव्रता बन करके। ये गलत था। इसलिए विवाह जो करना चाहे करना चाहिए, लेकिन तलाक कहीं नहीं, छुट्टा छुट्टी कहीं नहीं। अब अच्छे ब्राह्मण घरों में जो संपन्न है उनके घर में तलाक चल रहा है, पति पत्नी से कलह चल रहा है। क्योंकि कई कारणों, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था बदलती, जो मैंने कहा, कई पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों ऑफिस में खट करके आए हैं, शाम को कौन भोजन बनावे? सहयोग करना चाहिए। पति तो गर्व करता मैं पति हूं। एक पंडित लड़का इलाहाबाद में, संस्कृत का अच्छा विद्वान है, और मैंने जब बताया कि जात पात मत मानना, मनुष्य मनुष्य, कैसा है, मेरा गुरु ही मुस्लिम महिला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुस्लिम महिला संस्कृत का विद्वान। कहीं साहब वही तो मुझे पढ़ाया है। जो कुछ मैं संस्कृत जानता हूं वो हमारे गुरु मुस्लिम महिला की देन है, तो मैं क्या जात पात मानूंगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मेरा बीज बपन उर्वरा भूमि में हो रही है, तुम योग्य हो। कहा पत्नी से बड़ा कला चलता है। सब सुन लिया तो मैंने कहा पत्नी का सहयोग करो, मीठा बोलो, सहयोग करो, खूब अच्छी तरह बताया। फिर महीनों के बाद मेरा कहे साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं आता हूं स्कूल से और आटा गूंदने लगता हूं। तो अब देवियां काम करती हैं ऑफिस में जाकर के, तो भी मनुष्य हैं, पति को सहयोग करना चाहिए, दोनों मिलकर काम कर लें। एक डॉक्टर, पति पत्नी दोनों डॉक्टर, मकान भव्य सफेद पत्थरों से बना, और इसी जगह सिविल लाइंस, सामने पार्क, ऐसी जगह बहुत मांगी होती है। दोनों खूब कमाते हैं, उनके पिता भी डॉक्टर।
मेरा आगत स्वागत की उत्तर प्रदेश की बात है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत प्रसिद्ध जगह है। मैंने कुछ सुनाया, जलपान हुआ, सत्कार हुआ। कहे साहब आपके संत स्टेशन पर मैं छोड़वा दूं, आप कुछ रुकिए, भी समय है। उनके ठीक है, वहीं से रिजर्वेशन था। उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी बहुत दुख देती है। उसको बुलाया, समझाया। कहे साहब ये डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूं। मैंने कहा डॉक्टर हो तो हाथी बड़ा हो गए हो, डॉक्टर हो मनुष्य हो, दोनों प्रेम से हो। लेकिन वो गुर्राती रही और पति बेचारा ठंडा बैठा रहा। तो मैंने कहा देखो सहन करो, इसका स्वभाव कुछ ऐसा है, ऐसे सब देवियां नहीं होती। अब धन इतना है, उनका मकान देख करके, उनका पोजीशन देख करके लोग सोचेंगे ये बड़े सुखी होंगे, और ये दुख है। अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को बदल रही है। पत पत्नी में कलह बढ़ रहा, टुटन बढ़ रहा, तलाक बढ़ रहा। और जो तलाक विदेश में हम सुनते थे वही बात यहां हो रही है। इसको संभालने की जरूरत है। संभाल सकते हैं, पूरे समाज को तो हम नहीं संभाल सकते हैं। व्यक्ति सुधार समाज का सुधार है। समाज कोई वस्तु नहीं होती है, समाज व्यक्ति जुट करके होता है। व्यक्ति सुधरा वही समाज सुधार है। ये देखो समाज बैठा है, एक एक व्यक्ति बैठे हैं, वही समाज बन गया है। समाज क्या सुधरेगा? व्यक्ति सुधरेगा। एक व्यक्ति सुधरा, समाज का एक अंग सुधरा। इसलिए हमें स्वयं सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। ये गर्मी, पढ़ाई लिखाई गर्मी, कमाने की गर्मी। आजकल तो लड़के वाले भी कहते हैं लड़की वाले से कि भाई नौकरी करती है कि नहीं? बहू नौकरी करती हो, ऐसी बहू चाहिए। ऐसे समझदार लोग हैं जो कहते भाई हम बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे, अगर ऐसी लड़की है तो हम शादी नहीं करेंगे। स्त्रीवाद शिक्षा में मैंने लिखा है कि अगर पति काम भर का कमाता है तो लड़की को नौकरी नहीं करवाना चाहिए, पत्नी को। वो घर में कम काम नहीं, बहुत काम है। लड़के को, बच्चों को संस्कार नहीं मिलता है। माँ बाप दोनों विदेश, वे कहीं ऑफिस में, वे कहीं ऑफिस में है। घर में लड़का बियाबा जैसा जगह में रह रहा है, नौकरानी कहीं उसको कुछ कर दी, संस्कार उसको अच्छे नहीं मिलते हैं। घर का काम कम नहीं, बहुत है। इसलिए जो काम गए पत्नी से नौकरी न करवाए। लेकिन पत्नियों की भी अपना बात है, कहते हमारा करियर, इतना पढ़ा लिखा तो हम क्या करेंगे, क्या ये रोटी सेकेंगे? इसलिए वो अपना करियर बनाती हैं। अब करियर बनाने के चक्कर में पैसा खूब बढ़ जाता है और कलह बढ़ जाता है, और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। इन सब बातों में जरूरी है कि पत्नी बैठ करके स्वयं समझदारी की बात करें, स्वयं जिससे अच्छा हो वो काम करें। एक पत्नी की जब बात आई, दोनों नौकरी की बात, तो पति ने कहा कि तुम नौकरी करो या मैं नौकरी करूं। तुम नौकरी करो तो मैं घर में बच्चों को संभालूंगा। और बात तो है ना, तुम्हें तो बताई थी। हाँ, तो पत्नी को कहा कि तुम ही नौकरी करो, मैं बच्चे को संभालूंगा घर में। कुल मिला करके समझौता की जरूरत है, जैसे भी हो। अब आज ये भी नहीं कहा जा सकता कि लड़कियां बिल्कुल नौकरी न करें। मैंने स्त्रीवाद शिक्षा में लिखा है कि अगर लड़की बहुत योग्य है, विज्ञान में, चिकित्सा में, विधि में, किसी भी बात में बहुत योग्य है, तो उस तरफ बढ़े और काम करे, अच्छा है। देखो आज राष्ट्रपति एक महिला ही है, और लोकसभा का अध्यक्ष भी एक महिला है, और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य अध्यक्ष है वो भी महिला है। तो महिला तो देखो, उत्तर प्रदेश की रानी इस समय जो अपनी मूर्ति खूब गढ़ाती जाती है, महिला ही है। बंगाल में महिला बैठी है राजा बन करके, ममता बनर्जी। तमिलनाडु में तो महिलाएं बढ़ रही हैं और खुशी है।
तो अगर ऐसी कोई योग्यता हो तो ठीक है, और बाकी बस पैसा कमाने के लिए लड़कियों को नौकरी दिलवाना, घसीटना, उसमें गृहस्थी को चौपट करना। और पैसा, भाई पैसा तो जितना है उतने कम लगेगा, और काम भर का पैसा है तो बहुत है। कुल मिलाकर के नौकरी करें न करें, जैसा भी हो, मधुरता की जरूरत है। जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, एक दूसरे को देख के संताप लग रहा है, बोलने का मन नहीं है, दूसरे के दुख दर्द की चिंता नहीं है, दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं है, वहां सुख कैसे होगा? पैसा सुख देगा? पैसे की क्षमता अपनी थोड़ी है। हर चीज की क्षमता होती है, सीमा होती है। जो अनंत सुख है, परम सुख है, वो आध्यात्मिक शांति है। लेकिन वो आध्यात्मिक शांति कैसे मिलेगी? धान कैसे पैदा होता है? यहां सब किसान के बच्चे हैं, भले वो नौकरी करते हो, लेकिन किसान के बच्चे हैं। मैं भी किसान के घर से ही आया हूं। खेत को गोड़ जोत करके, खाद पानी डाल करके, जब उसमें उर्वरा शक्ति हो जाती है, तब बीज डालने से फसल होती है। अगर हमारा मन निर्मल नहीं है, कोमल नहीं है, तो उसमें आध्यात्मिक सुख कैसे पैदा होगा? व्यवहार ही खराब है, नींद खुली और पत्नी को देख करके सहन नहीं है, और पत्नी को देख के नहीं सह पा रही है, पिता माता के प्रति श्रद्धा नहीं है। आजकल वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, और वृद्धाश्रम में अनेक में मैं भाषण किया तो वहां की प्रशंसा की, प्रबंधक की, लेकिन ये दुख भी प्रकट किया कि ऐसे लोग हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालाते हैं। अब अच्छे अच्छे घर के लोग डाल देते हैं लड़के, और कहते हैं हम 10,000 रुपये महीना भेजते रहेंगे, पैसा कमी नहीं है, लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे। इलाहाबाद में ही एक सज्जन जीवन भर जो सर्विस किए, और अब उनके 2 लड़के इंजीनियर, एक अलग एक वहीं। जब अलग है वहां गए तो 2 दिन के बाद बहू ने कहा, पिताजी जिसके पास आप रहते वहीं ज्यादा रहना चाहिए। 2 दिन के बाद भी वो नहीं रख सकी। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज शाम को जब लड़का आता है ऑफिस से, उसके पहले ही मैं स्वागत कक्ष से उठ करके गली में घूमता हूं। अगर वहां बैठा रहूं आवे देखे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और लड़का 10 बजे चला जाता है तो उसी समय भोजन बनता है। मैं 1 बजे भोजन करता हूं तो सब ठंडा। अगर बहू से कहूं कि बेटी और तो ठीक है, रोटी हमें 4 बना देना 1 बजे, तो मुझे कुछ नहीं कहेगी, पति से कहेगी। तो जब उसका पति आएगा तो मुझे डांटेगा, तो महाराज ठंडे खा लेता हूं। मैं सोचता हूं ऐसा न हो रोटी न दे, हम कहीं घबराओ ना, रोटी मिलेगी। तो अब ये दशा पिता को देख करके कमरे में, स्वागत कक्ष में सहन नहीं, दुर्भाग्य। पिता बैठा हो, खुश होना चाहिए। वो घर धन्य है जिसमें वृद्ध माता पिता है। कोई भी समाज हो, वृद्ध है तो समाज और घर की शोभा है। और वे अभागे जो जवान हैं वे भी बूढ़े होंगे, उनको भी यही जरूरत पड़ेगी, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो व्यवहार ही जब खराब है, प्रसन्नता नहीं है दूसरे के लिए, तो अंतःकरण पवित्र कहां होगा? और पवित्र अंतःकरण हुए बिना आध्यात्मिक सुख कैसे मिलेगा? ध्यान करना है। अब आस पास के लोगों से ईर्षा है, कौन ध्यान होगा? पीठ तान करके बैठ सकते हैं, मन तो शांत नहीं होगा। पोथी पढ़े, वैसे पढ़ने वाले भी कम हैं। भक्तों से मैं पूछता हूं, कई लोग हाँ सर आपकी पुस्तकें हैं, मैं कहता हूं है नहीं, पूछता हूं पढ़ते कितना वो बहटिया देते हैं, रास्ता बदल देते हैं कि उत्तर भी हो जाए और हमें झूठ न बोलना पड़ेगा। मैं कहता हूं है तो मैं जानता हूं तुम्हारे यहां है, पढ़ते कितना हो, फुर्सत नहीं। कैसे नहीं फुर्सत है? अगर मानो पढ़ने भी बैठे और ईर्षा तो इसमें गड़े हैं, तो पढ़ करके क्या लाभ होगा? लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने मन को कोमल बनाओ,
विनम्र बनाओ। और कोमल विनम्र बनाना भी सरल नहीं है। स्वार्थ और अहंकार को छोड़े बिना मन कोमल नहीं हो सकता। रामायण महाभारत 2 उदाहरण हमारे सामने है, 2 महाकाव्य हमारे सामने भारत के। राम और भरत में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव था, इसलिए स्वार्थ टकराया नहीं। दशरथ की गलती थी, उन्होंने भरत की अनुपस्थिति में राम को राज देना चाहा, और शर्त यह थी कि भरत को राज्य मिले। ये पब्लिक नहीं जानती है, वाल्मीकि रामायण में है। चित्रकूट में जब भरत मनाने गए हैं राम को, तो राम ने उनको समझाया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम और भरत का जो तर्क है वो वकालत की तरह है। चित्रकूट में जो दोनों तर्क देते हैं, भरत कहते आपको चलना चाहिए, राम कहते मुझे नहीं चलना चाहिए, दोनों तर्क देते हैं। गोस्वामी जी दोनों को कोमल कर दिए। भरत कहते जो आपकी आज्ञा, राम कहते जो तुम कहो। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं, तर्क है। अंतिम में राम कहते हैं कि गद्दी के अधिकारी तुम ही हो। जब कैकेयी की शादी हुई है तो कैकेयी नरेश ने पिता से कहा था कि अगर कैकेयी से बच्चा पैदा हो तो वही गद्दी पर बैठे, ये स्वीकार हो तब मैं शादी करूंगा। ये लोभ से गए थे शादी के लिए। कौशल्या पत्नी थी, सुमित्रा तो दूसरे ढंग से पत्नी थी, लेकिन पटरानी कौशल्या थी। अब दूसरी शादी की जरूरत थी, लेकिन मोह, कैकेयी बड़ी सुंदरी थी, कैकेयी देश की थी। पंजाब का जो ब्यास क्षेत्र है उसको पहले कैकेयी देश कहते थे। वहां के लोग प्राय गोरे और लंबे होते हैं, सुंदरी स्त्रियां होती हैं। तो दशरथ मुग्ध थे कैकेयी पर। तो कैकेयी नरेश ने कहा कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठे, ये आप शर्त कीजिए तो मैं शादी करूंगा। उन्होंने स्वीकार लिया। वही उनके मन में चोर था। विवाह होकर के अयोध्या जब आए जनकपुर से सब, तो कैकेयी नरेश का संदेश आया कि भरत को देखना चाहता हूं। भरत वहां चली गई शत्रुघ्न को लेकर। अब इधर दशरथ ने तैयारी कर दी राम का राज्य। वाल्मीकि रामायण में तो खुलासा है। गोस्वामी जी ने तो राम की तरफ से थोड़ा पश्चाताप करवाया है मानस में कि एक साथ विवाह, एक साथ जन्म, एक साथ कर्णवेद, एक साथ यज्ञोपवीत, एक साथ विवाह। सूर्य कुल में ये बड़ा कलंक है कि अन्य भाइयों को हटा करके केवल बड़े भाई की गद्दी। तो राम के चरित्र को गोस्वामी जी ने उठाने की चेष्टा की है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में है, दशरथ मंत्रियों से कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और थक गया हूं भाग ढोते ढोते। अब मेरा मन है कि मैं विश्राम करूं और राम मुझसे योग्य हैं और वह उनको राज दे दिया जाए। सब लोगों ने समर्थन किया और इसके पश्चात सभी ने कहा ठीक है। शाम को राम को दशरथ बुला लेते हैं और कहते ऐसा है कि कल ही हो जाए तो क्या हर्ज है, सब चुपचाप बैठ जाओ। कल ही हो जाए तो क्या बुरा है, कहीं राम से। राम सुनो, भरत जब तक अयोध्या से दूर हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। दशरथ कहते हैं कि भरत जब तक अयोध्या से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। भरत सज्जन है, शीलवान है, अभी बैठो, अभी ऐसा मत करो, बिल्कुल चुपचाप रहो। दशरथ कहते हैं राम से कि भरत शीलवान है, साधु स्वभाव है, तुम्हारे अनुगामी है, लेकिन सज्जनों का मन भी बदल जाता है। इसलिए भरत जब तक नगर से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। राम चुप रहते हैं। दशरथ कहते हैं मैं गुरु वशिष्ठ को भेजता हूं, तुम दोनों प्राणी दीक्षा ले लो और कल गद्दी हो जाए। गुरु वशिष्ठ जाते हैं राम के घर में, दोनों को दीक्षा देते हैं और दोनों कुछ घास पर
रात में विश्राम करते हैं। और सुबह होता है तो आप जानते हैं क्या हुआ। रात ही में सब खड़मंडल हो गया। मंथरा अपने भाव से देखती है कौशल्या के भवन पर घामाघामी। तो नौकरियों से पूछती है क्या घामाघामी है। नौकरियों ने कहा तुम नहीं जानती हो, राम का राज्य कल होगा। उसको सांप छू गया। मंथरा कई देश से आई थी, कई के साथ, और उसको ये गुमान था कि जब भरत का राज्य होगा तो रनिवास में मेरा चौधराना होगा। और राम का हो रहा है। जाकर के कई से कई खुश हो गई, कहीं भरत और राम में कोई फर्क नहीं, बहुत खुशी है। तुरंत एक आभूषण उसने उतार करके दे दिया। तो ये और चल उठी, कही तुम मूर्ख हो। दशरथ राजा सांप है जो तुमको खिला रही हो। राम का राज्य होगा, फिर उनके बच्चों का राज्य होगा, भरत बेकार हो जाएंगे। राम ये भी कर सकते हैं, भरत को मरवा दे अथवा जेल में डाल दे। खूब पढ़ाया, फिर उसकी बुद्धि बदली, और जो दुख हुआ सो आप जानते हैं रामायण पढ़कर और सुनकर। तो ये क्लेश दशरथ की बुद्धि के फर्क का परिणाम है। राम भरत के लिए राज छोड़ दिए, और भरत को राज मिल गया था, उन्होंने राम के चरणों में चढ़ा दिया। दोनों को राज्य का अहंकार नहीं, राज भोगने की कामना नहीं, इसलिए ऊंचा आदर्श स्थापित हुआ। महाभारत में इसका उल्टा है। कौरव पांडव ये नहीं कर पाए और आपस में कट के मर गए। रामायण भाईचारे की कहानी है, महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी है। लेकिन महाभारत में अगर यही मात्र होता तब तो महाभारत लुप्त हो गया होता, अथवा लाइब्रेरियों में धूल चाटता होगा। महाभारत में इतना ज्ञान विज्ञान है जितना कि विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। विश्व में कोई ऐसा महाकाव्य नहीं जो महाभारत का जोड़ा हो। आत्मज्ञान का विषय उसमें है, शुद्ध आत्मज्ञान का विषय। लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष तो है ही। ज्ञान विज्ञान व्यवहार परमार्थ सब कितनी बातें हैं कि हद है। महाभारत में जो है वही अन्य जगह है, और अन्य जगह उस सब महाभारत में एक कहावत है, उसमें लिखा गया है। लेकिन महाभारत का सार क्या है? युद्ध। जब कोई ज्यादा विवाद करता है तो कहते हैं क्या यार महाभारत कर दोगे? तो महाभारत का दोष है कि भाई भाई सह नहीं पाए एक दूसरे को। अहंकार और स्वार्थ, अहंकार और स्वार्थ मारे बिना प्रेम पैदा नहीं हो सकता। साहिब की वाणी है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक देनो तास को जो तनमन बोले साच। ऐ कबीरू, वे अपने नाम को अन्य पुरुष के रूप में रख करके पूरे समाज को संबोधित करते हैं। ऐ लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। नाचने को साहब अच्छा नहीं मानते, कहते देह हिलाई भक्ति न हुई। ये नाचने कूदने से भक्ति नहीं होती, फिर नाचना क्यों कहते हैं? यहां लाक्षणी करते हैं, काम करो, क्योंकि प्रेम का कपड़ा ही नहीं होता है। वे कहते प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम का कपड़ा ले आओ और उसका चोलना अगरखा बनवा लो, पहन के नाचो। प्रेम का कपड़ा ही नहीं मिलेगा। अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। सीधा अर्थ अभिधा है, सीधा अर्थ जहां ना हो वो लक्षणा है, जहां वैसा भी न लगे वहां व्यंजना है, यहां लक्षणार्थ है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। जितना काम करो प्रेम पूर्वक करो। माताएं प्रेम पूर्वक भोजन बनाएं, प्रेम पूर्वक परोसें, और ये समझें कि हम भगवान भगवती को भोग लगा रहे हैं, तो इनका भोजन बनाना परोसना पूजा हो जाएगा। दुकानदार दुकान पर बैठ करके ग्राहकों को भगवान भगवती समझे और उनको ठगे न, सौदा दे, मुनाफा काम भर का ले। उचित जो रस्म है, जो बाजार भाव है, मुनाफा लिए बिना
उसका काम कैसे चलेगा। लेकिन किसी को धोखा ना दे। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठ करके जितने ग्राहक आते हैं सबकी सेवा करे, घूस न किसी से ले। मांगना तो महापाप है, ले भी ना, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलती है, गुजर बसर का बहुत है। जो उसको तनख्वाह मिलती है उसका 10वां हिस्सा भी कितने लोगों की आमदनी नहीं है, उनका भी गुजर होता है। पाप करके हम जिएंगे तो भी गुजर होगा, और निष्पाप होकर के जिएंगे तो भी गुजर होगा, लेकिन दोनों के परिणाम में बड़ा फर्क होगा। जो कुछ करनी है करनी कर्ता के ऊपर लौटती है, कहीं जाती नहीं है। एक एक क्रिया लौट करके कर्ता के ऊपर आती है। क्लर्क और अफसर प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचे, मतलब प्रेम पूर्वक ग्राहकों की सेवा करे। घूस नहीं मिलता, क्लर्क का देता है कि 1 महीना के बाद आना। कितनी दूर से आया है। आप नौकर हैं, जितने अफसर हैं नौकर हैं, और सब नौकर, हम लोग मजदूर हैं। प्रधानमंत्री नौकर है, राष्ट्रपति नौकर है, गुरु भी नौकर है, उसको भी अपने को सेवक मानना चाहिए। सेवक मानो अपने को, मालिक न मानो। मालिक माने पतन हुआ। अब मालिक किसके हैं, किसके मालिक हैं? जिस शरीर को लेकर के हम जी रहे हैं, ये शरीर छड़ई में भूलुंठित हो जाता है। किसके मालिक है? सब माटी है, चारों तरफ माटी का राज्य है। शरीर माटी है, ये सामियाना माटी है, चटाई बिछी है माटी है, लाउड स्पीकर माटी, सब माटी है। कार्य रूप में विलक्षण दिखते हैं और इसी में हम मोह करके पतित होते हैं, और सब माटी है। किसके हम मालिक हैं? किसी के मालिक नहीं, सेवक हैं। अपने को सेवक माने, राजा अपने को सेवक माने, और गुरु अपने को अपने को सेवक माने, और सबसे प्रेम का बर्ताव आपस में करें। इसकी जरूरत है। अहंकार कामना मिटाए बिना प्रेम उदय नहीं हो सकता। राम ने राज्य की कामना नहीं की, उसका अहंकार नहीं किया। राम का राज्य न होता, बैठ जाते। लक्ष्मण तो कहे थे, आप मानस खाली जानते हैं, वाल्मीकि तो जानते नहीं। वाल्मीकि के अनुसार जब पिताजी के यहां से लौट करके आए और कई ने सुनाया कि तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास हुआ है और भारत का राज्य हुआ है, तो कौशल्या के भवन में आए तो वह राज सिंहासन बना के बैठी थी। राम ने कहा, माता मैं इस पर बैठने लायक नहीं हूं। उन्होंने हाथ से छू लिया, बस जमीन पर बैठ गए। मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है और भारत का राज्य हुआ है। कौशल्या बदहोश हो गई। जब होश में आई, राम ने संभाला तो कौशल्या विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, राम मैं अपने पति के जीवन काल में सुख नहीं पाई। सोचिए, आप ही नहीं कहते हमें जीवन में सुख नहीं मिला। कौशल्या माता कहती हैं, तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। नौकरानियां जब मेरी सेवा करती थी, उधर भरत निकले तो नौकरानियां सेवा करना छोड़ करके खड़ी हो जाती थी। और तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। तुम्हारा राज्य होना था, लगता सुख मिलेगा, अब तुम बन जा रहे हो। इससे तो अच्छा था तुम पैदा न होते। ये जो गांव वाले कहते हैं, घर वाले कहते हैं, वो कौशल्या माता भी कहती है, तुम पैदा न होते हुए अच्छा था। वो तो महा दुख है। लक्ष्मण सुन पाए, वे अपने भवन से आए। आप जानते हो, गर्म थे, चरित्रवान थे, लेकिन गर्म थे, स्वभाव था। कहे कुछ नहीं पिताजी, मेड़ुआ, आपकी भाषा में कहा या छत्तीसगढ़ी में मेड़ुआ। और उनको जेल में डाल दिया जाए अथवा मार दिया जाए। आप बैठे गद्दी पर, देखता हूं कौन अयोध्या में मेरे सामने आता है। खूब गर्म। कौशल्या ने राम से कहा, सुने लक्ष्मण की बात? राम ने कहा, मेरा ऐसा साहस नहीं है। ये राम का वचन बहुत मूल्यवान है। ये नहीं कहे लक्ष्मण तुम गलत करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं कहे।
विनम्रता का ऐसा वचन कहे कि उसमें सब अहंकार मर गया लोगों का। मेरा ऐसा साहस नहीं है। तो अहंकार कामना मारे बिना प्रेम उदय ही नहीं हो सकता है। जो चढ़ा ऊपरी की भावना है, क्यों कामना के बस होकर के। ये चाहे घर की बात हो, चाहे वन की बात हो, गृहस्थी की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो। गृहस्थी में एक दूसरे गिराना चाहते हैं, राजनीति में एक दूसरे गिराना। अपनी पार्टी के लोग अपनी पार्टी को हरा देते हैं। मध्य प्रदेश में मैं था तो वहां पर पार्टी क्या नाम लो वो हार गए थे। हम कहे कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त, कैसे हार गए? कहे साहब इसी के पार्टी वाले ने हरा दिया कि आगे बढ़ जाएगा तो फिर हम घट जाएंगे। तो ये संसार ऐसा है, अहंकार कामना से नरक बना हुआ है। अहंकार और कामना जितना कम करोगे, स्वर्ग उतना अपने जीवन में घटित होगा। सब जगह से जीत जाओ, अपने घर में हार जाओगे। वहां अगर प्रेम समता का बर्ताव न करोगे। बीरबल से अकबर ने कहा कि हमारे जितने सांसद हैं, सभासद हैं, उनसे उनको पता लगाओ अपनी पत्नी को कौन नहीं डरता है। तो सब एक तरफ सभासद खड़ा कर दिए गए। एक एक से पूछा जाने लगा, आप अपनी पत्नी से डरते हैं? कहा हाँ मैं तो डरता हूं। तो एक तरफ खड़ा कर दिए गए और उधर खड़ा होते गए लोग और सब डर न बताए। एक व्यक्ति आया तो अलग खड़ा हो गया। बीरबल ने कहा तुम नहीं डरते हो? कहीं मेरी पत्नी ने कहा है कि इधर सब खड़ा हो उधर न खड़ा होना। इसलिए मैं अलग खड़ा हूं। तो क्या मतलब तुम भी डरते हो? अभी एक ताजा घटना, मैं इलाहाबाद में था, एक संभ्रांत व्यक्ति आए मिलने। कहे साहब सुप्रीम कोर्ट का जज अपने घर में आया तो पत्नी उस पर इतनी बरसी कि वो माथा पकड़ करके चुपचाप बैठा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कितना ऊंचा पोजीशन होता है। वहां पर कोई आधी जबान कह दे तो उसकी जबान ही काफी है, इसको पकड़ो जेल में डालो। लेकिन अब पत्नी को तो जेल में डाले नहीं कर सकता और कोई जेल में डाले जाएगा भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात है आपका घर, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई, ये जो भी जहां हैं, जिनका संयुक्त संबंध है, उसमें प्रेम हुए बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। और प्रेम क्यों नहीं होता है? स्वार्थ और अहंकार। अपने अपने स्वार्थ अहंकार को देखें और जो कुछ मिला है समझे पानी का बुलबुला है, ये रहने वाला नहीं है, सब छूट जाएगा। अटल जी जब विदेश मंत्री थे उस जनसंघ के जमाने में, ओ कौन रहा यार, जनता दल, तो विदेश से लौटे थे, लोग आए मिलने के लिए तो सबको लेकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे आप पेड़ के नीचे? अरे मैं आपका अटल हूं और कुछ नहीं, विदेश विदेश मंत्री कुछ नहीं। वो महापुरुष अद्भुत अटल जी राजनीति में। तो जो ये सब समय देख है मेरे पास क्या है, ये सब दिखावा है। आप लोग नीचे बैठे, हमें ऊपर बैठा दिए हैं। ऊपर बैठने से मैं बड़ा नहीं हो गया। ये तो बस सुविधा के लिए ही एक आदर है। हम सब बराबर हैं। प्रेम तभी पनपेगा जब अहंकार और कामना को दूर करेंगे, तभी घर में स्वर्ग है, समाज में स्वर्ग है, संबंध में स्वर्ग है। अहंकार कामना करेंगे जलेंगे और जलते रहे हैं, जलते रहेंगे। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग नरक की कल्पना समस्त संप्रदायों में करीब करीब की गई है। वो लोगों को समझाने के लिए है। स्वर्ग है मन का उद्वेग, मन की विश्रांत। नरक है मन का उद्वेग। मन का विकार नरक है, मन की विकार है लहर विकारा। मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन की मलिनता ही नरक है, मन की स्वच्छता ही स्वर्ग है। स्वर्ग स्वर्ग अपने में लौट आना स्वर्ग है, आत्म शांति। और ये तभी होगा जो हमारा चरित्र निर्मल हो। इस पर सब ध्यान दें।
ये सार्वभौमिक चीज है, कोई मत मतांतर की चीज नहीं। कबीर साहब मत मतांतर की बात कहते भी नहीं, कहते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं। मत मतांतरों में जो खटपट है उसकी वो आलोचना करते हैं। पूरी वाणी उनकी आप बीजक देखिए तो प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन है। कबीर पंथ की बात नहीं करते हैं। पूरी वाणी में कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है। छान विचार है और मानवता की बात है। रूढ़ बना लिया जाता है। यह संप्रदायों ने गजब किया और गलत संदेश समाज में भेजा है। हमारा महापुरुष ईश्वर का दूत है, हमारा महापुरुष ईश्वर का पुत्र है, हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार है, हमारी किताब आकाश से आई है, हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है। इन भावनाओं में विषाक्त वातावरण पैदा होता है। एक दूसरे को नरकगामी कहते हैं। एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्तों को नरक में भेजता है। स्वर्ग केवल हमारे मार्ग में है, क्योंकि ईश्वर का रास्ता हमारा वाला है, दूसरे का नहीं है। ये झूठा अहंकार है। सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं और सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं और सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं। अलौकिकता और चमत्कार ये छल कपट है और अलौकिकता और चमत्कार के चक्कर में डाल करके समाज को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्म संयम और शील है। हिंदू धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है। ये सब संप्रदाय है। हिंदू तो संप्रदाय नहीं है, हिंदू में बहुत संप्रदाय है। हिंदू एक बड़ा समाज है, उसमें बहुत संप्रदाय है। इस्लाम संप्रदाय है, बौद्ध जैन संप्रदाय है। ये सब संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म एक है, वो सनातन है। वो क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, यही धर्म है। आप किसी लोक में चले जाएं तो वहां पर न तो यहां का वेद होगा, न कुरान, न बाइबल, न रामकृष्ण, न बुद्ध, महावीर, कबीर, मोहम्मद, ईसा, कोई नहीं। राम रहीम को वहां पता नहीं होगा। वहां अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयम शील की प्रतिष्ठा वहां भी होगी। अपने पर जो संयम कर सकता है वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकता है। जो स्वयं लंपट होगा वो दूसरे के लिए क्रूर होगा। धर्म का तत्व इतना ही, यही सनातन धर्म है, संयम और शील। सनातन धर्म इस किसे कहते हैं? जो देश और काल व्यापी हो। सनातन धर्म की परिभाषा हिंदू समाज में आजकल चल रही, जो वर्ण व्यवस्था माने, रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र माने, गौरी गणेश की पूजा माने, तुलसी चौरा घर में रखे, महादेव की शिवलिंगी रखे, ये सनातन धर्म ही है। ये अपने ढंग का सनातन धर्म होगा। सनातन धर्म का अर्थ होता है व्यापक धर्म, जिसमें देश व्यवधान न हो, काल व्यवधान न हो, वो सनातन धर्म है। वो है संयम और शील। अपने पर संयम तो उसका परिणाम होगा दूसरे के लिए शील, और जो अपना लंपट होगा वो दूसरे के लिए क्रूर होगा। इसलिए संयम और शील धर्म है और आत्मा परमात्मा है। परमात्मा मोक्ष कैवल्य निर्वाण, ये सारे शब्दों की चरितार्थता अंतरात्मा में है। अंतरात्मा का बोध जहां मिले वो यथार्थ गुरु है। किस संप्रदाय का, इससे मतलब नहीं। इंग्लिश हमें सीखना है तो ब्राह्मण चाहिए अध्यापक, कि मुल्ला चाहिए, कि साहू चाहिए, कि चंद्राकर चाहिए। जो अच्छी तरह से इंग्लिश जानता हो उससे हम सीख सकते हैं। कोई मनुष्य हो, गुरु चाहिए। गुरु के बिना काम न बनेगा। जिसे आत्मबोध है और आत्म शांति है वो सच्चा गुरु है। ऐसा गुरु चाहिए। लेकिन अमुक संप्रदाय से मोक्ष और स्वर्ग है, ये बिल्कुल झूठ है। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। वैदिक परंपरा में जो आध्यात्मिक विचार है वो राजमार्ग रहा है। कोई अवतारवाद, चारों वेदों में अवतारवाद की गंध भी नहीं है। समस्त उपनिषदों में जो प्रामाणिक है कहीं भी अवतारवाद नहीं। 6 शास्त्रों में कहीं अवतारवाद नहीं है। किसी एक को बड़ा मान करके पूजने की बात ही नहीं है। ऋषि आदरणीय है, वेद उपनिषद शास्त्र के ऋषि आदरणीय हैं और पूज्य हैं, लेकिन एकाधिकारी धर्म के ठेकेदार नहीं है।
पूज्य बस एक मर्यादा तक है, अंतिम उपासनीय आत्मा है, जिसको ब्रह्म को, ईश्वर को, कुछ को। ये तो बौद्धों और जैनों के अवतारवाद की प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने अवतारवाद की कल्पना की। बुद्ध महावीर एक साधारण जीव थे और कसाय छोड़ करके ऊपर उठ गए, ये अवतारवाद है, ये वैज्ञानिक है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि अनंत ब्रह्मांड नायक चराचर व्यापक परमात्मा अपने को घटा करके अवतार ले लिया। कृष्ण के विषय में पहली कल्पना हुई, फिर राम के विषय में हुई। राम पहले भले हुए हों, लेकिन कृष्ण की प्रतिष्ठा बहुत पहले से है। इनमें अवतारवाद की कल्पना हुई, फिर कई कल्पनाएं हुई, और तब तक ये नहीं कहा गया कि रामकृष्ण को जो परमात्मा नहीं मानता है वो नरक जाएगा। लेकिन जब ईसाई मुसलमान यहां आए तो उनका रंग ढंग देखे। ईसाई कह रहे थे जो ईसा को नहीं मानेगा नरक में जाएगा, मुसलमान भी कह रहे थे जो मुसलमान मोहम्मद को नहीं मानेगा नरक में जाएगा। तो अवतारवादी लोग भी कहना शुरू किए जो हमारे राम को, कृष्ण को नहीं मानेगा, बिना सींग पूंछ का पशु है, चाहे कितना ज्ञानी हो। इस प्रकार जो राजमार्ग था भारतीय परंपरा का, वो टूट गया और सांप्रदायिकता की घृणित धारणा में स्थित हो गया। और फिर जो अवतारवाद का खंडन किए, उनके अनुगामियों ने अवतारवाद की कल्पना कर डाली। आप जानते हैं कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया, पैगंबरवाद का खंडन किया और कहा कि ये सब काल्पनिक है। तो पौराणिक कबीरपंथियों ने कबीर ही को अवतार मान लिया और कहा ऐसे वैसे अवतार नहीं, रामकृष्ण के गुरु, मोहम्मद के गुरु, हनुमान के गुरु, सबके गुरु कबीर। जब आप अपने दादा को बड़ा कहते तो अपने दादा को क्यों न बड़ा कहें? सत्य को पाने की चेष्टा कहां, धन और जन बढ़ना चाहिए। धन और जन बढ़ाने के लिए अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कारवाद ये बढ़ता है। अलौकिकता, हमारा संप्रदाय अलौकिक, और इसमें सत्य नष्ट हो जाता है। कबीर साहब ये सब का विरोध करते हैं। उपनिषद के चिंतक ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। चारों वेदों में कहीं ये सब कल्पनाएं नहीं है, लेकिन आगे विकृतियां आई। इसलिए जो राजमार्ग है भारतीय परंपरा का, वैदिक दृष्टि से लेकर के, जिसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति सर्वे सर्वा पूज्य नहीं, परमात्मा मान करके, दुनिया भर का मालिक मान करके पूज्य वैदिक दृष्टि से कोई नहीं है। एकदम समाजवाद, अंतिम उपासनीय आत्मा है। और बड़े लोग, पूज्य लोग सब पूज्य हैं और सब पूरे मनुष्य को परमात्मा रूप में मान करके पूज्य की बात है। जो सहस्र पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात कहा गया वेद में कि उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पर श्रीग्रीवा हैं, उसका अर्थ यही है कि समाज परमात्मा है और एक एक व्यक्ति जीव है। व्यष्टि और समष्टि दार्शनिक भाषा है। एक एक व्यक्ति व्यष्टि है और बहुत से व्यक्तियों का समूह समष्टि है। व्यक्ति मनुष्य है और व्यष्टि परमात्मा है, पंच परमेश्वर। इस दृष्टि से ये पूरी सत्ता ही परमात्मा है। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति सर्वे सर्वा बना करके और फिर संप्रदाय कायम करना और दूसरों सबको नरक में भेजना, ये बहुत गलत है। तो ये जो राजमार्ग हमारे यहां का था, ये बिगड़ गया। अवतारवाद की कल्पना बढ़ी और पैगंबरवाद के प्रभाव से जो उनके अवतार को न माने और उनको नरक में भेजने लगे, तो कबीरपंथी भी कम नहीं। वो कहे कबीर साहब को जो सर्वे सर्वा परमात्मा नहीं मानता है, उसको काल निरंजन भटका रहा है। कबीर साहब को जो माने कि दुनिया भर के मालिक हैं और दुनिया के समस्त गणमान्यों के गुरु हैं, तब उसका उद्धार होगा, सतलोक में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा। ये उनकी प्रतिक्रिया है सबकी। ये सब मिलाकर के सब गड़बड़ कर रहे हैं, समाज में गलत संदेश भेज रहे हैं। दुनिया के समस्त महापुरुष मानव हैं, सारी किताबें मानुष की रचनाएं हैं और सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। आवश्यकता है सबका आदर करना। एक किताब आकाश से आई होती मान ली जाती है। चांद सूरज को कौन नहीं मानता, हवा आकाश कौन नहीं मानता, पृथ्वी कौन नहीं मानता। ऐसे एक पुस्तक आकाश से आई होती सब मान लेते, ऐसा नहीं हो। इसलिए सभी पुस्तकों का आदर दें। वेद आदरणीय है, कुरान बाइबल आदरणीय है, हिंदू अपना है, मुसलमान भी अपना है, पूरा मानव समाज अपना है, कोई पराया नहीं है। सबके प्रति प्रेम और सबसे साथ लेने की जरूरत है। आत्मबोध आत्मशोध की जरूरत है
और ये कटाकटी धर्म को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, यही सब नरक बनाता है। इन बातों पर ध्यान दें। चित्त की पवित्रता उसकी भूमिका है। पवित्र चित्त में ही ज्ञान सच्चा पनपेगा। और ये सांप्रदायिक भावना, जाति भावना जहर है। संप्रदाय बनते हैं, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। कबीर साहब ने कबीर पंथ नहीं बनाया, आप तो जानते हो, बड़े फक्कर थे, लेकिन इतने लोग इकट्ठे हो गए तो पंथ बनना था। पंथ बनते हैं और परिवर्तित होते हैं, लेकिन पंथ कोई एकाधिकारी ठेकेदार न बने। कोई संप्रदाय दुनिया का एकाधिकारी ठेकेदार सत्य का नहीं है, सब बराबर है। सत्य सबके अंदर में है। किसी संप्रदाय से मोक्ष और स्वर्ग नहीं होता है। मोक्ष और स्वर्ग होता है चित्त की निर्मलता और अनासक्ति से। इन बातों पर ध्यान दें। फिर और बातें फिर समय से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।